हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 3 टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन टर्म्स को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वैल्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं और लोगों के साथ रिलेशंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि ये टर्म्स कैसे हमारे लिए काम आ सकते हैं, कैसे हम लोग लाइफ में ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, लोग हमारे लिए ज़्यादा कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो इन टर्म्स को समझेंगे पहले हम लोग सही से कि ये क्या है और फिर इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास टर्म है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का हिंदी में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना, है ना? डिपेंडेंस मतलब निर्भर रहना किसी दूसरे के ऊपर। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब कोई भी बच्चा होता है, तो अब जो छोटा बच्चा है, वो तो ना तो चल पा रहा है, नहीं तो बोल पा रहा है, ना कुछ माँग पा रहा है खाने के लिए, है ना? तो वो क्या है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। मम्मी पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है, चाचा, अंकल सब पे डिपेंड है। बट धीरे-धीरे वो क्या करता है, जब ग्रो होना स्टार्ट होता है, बैठने लगता है, चलने लगता है, उसके बाद बोलने लगता है। जब बोलता है तो पहले मम्मी-पापा लोग बोलना सिखाते हैं। अभी बोलना सीखना भी डिपेंडेंट किस पे है, मम्मी-पापा, घर वाले जो भी हैं। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, चलने लगता है। तो चलने के लिए भी डिपेंडेंट किस पे है, घर वालों पर है, वो चलना सिखाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तब उसको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट है। टीचर्स उसको लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, एटिक्वेट्स मैनर्स सिखाते हैं, कैसे किसके साथ बात करनी है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे एक सोसाइटी में रहना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। स्टोरीज़ सिखाते हैं, स्टोरीज़ के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि हमको कैसा बनना चाहिए। एक आइडियल स्टूडेंट के तरीके से बनने को स्कूल्स में हमको सिखाया जाता है, तो वो भी क्या है, एक डिपेंडेंसी है टीचर्स पर। बट फिर क्या होता है, हम लोग लिखना सीख जाते हैं, बोलना सीख चुके होते हैं, पढ़ने लगते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, हम लोग थोड़ा-थोड़ा इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमको लिखना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, चल ले रहे हैं, बैठ ले रहे हैं, अच्छे से लोगों से बात कर पा रहे हैं। तो अब हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ आ रहे हैं। डिपेंडेंस से हम लोग अब इंडिपेंडेंस की आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस क्या होता है? खुद पर निर्भर होना। खुद पर निर्भर कैसे हो सकते हैं? हम अपना काम अपने अपने आप से कर सकते हैं। हमें जो नीड है, उसको भी फुलफिल करने के लिए हम अब कोशिश कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ हम आएँगे। इंडिपेंडेंस कैसे हो सकता है? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, खुद से अर्निंग करने लग जाते हैं और अपनी नीड्स फुलफिल करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है इंडिपेंडेंस। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो वो आत्मनिर्भर जो होता है वो इंडिपेंडेंस ही होता है ना? लेकिन क्या किसी भी पर्सन के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंस होना ही काफ़ी है? क्या इंटरडिपेंडेंस होना काफ़ी नहीं है? लोग आजकल ये भी कहते हैं कि हम भाई डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहना चाहते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो क्या इंडिपेंडेंट ही रहना इज़ बेटर ऑप्शन या इससे भी कुछ अलग है? तो उससे अलग एक और टर्म है, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये एक हायर डिग्री है, डिपेंडेंस से एक ज़्यादा लेवल की है। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद एक और स्टेप आता है जिसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है, सपोज करिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारी फैमिली है, इसमें ए बी सी डी 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। ये जैसे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि घर में मम्मी होती हैं,
तो मम्मी हम डी को मान लेते हैं, ए को फादर मान ले रहे हैं, बी को ब्रदर मान ले रहे हैं और सी को सिस्टर मान ले रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो घर में होते हैं फादर होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम, यानी कि वो रुपए कमाते हैं। हालांकि अभी मदर और सिस्टर भी कमाने लगी हैं, भाई भी कमाने लगते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर हम सिर्फ ये ले रहे हैं कि फादर मान लेते हैं कि इनकम कमा रहे हैं और मदर हमारी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब घर का काम देखती हैं। सिस्टर भी पढ़ाई कर रही है और ब्रदर वो भी छोटा है, वो काम नहीं कर रहा है अभी, है ना। ठीक है, तो अभी फादर है इनकम यानी कि पैसे कमा के लाए, घर में मम्मी है, मम्मी क्या करेंगी, मम्मी खाना बनाएंगी, ठीक है, घर की देखभाल करेगी, केयर करेंगी, लोगों की केयर करेंगी, है ना। अब ये बाहर काम कर रहे हैं, तो जब घर पे आएंगे तो खाना खाने के लिए खाना खाएंगे, तो इनडायरेक्ट खाने के लिए मम्मी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मम्मी है, सिस्टर है, भाई है, घर की साफ सफाई भी रखनी होती है, तो घर की साफ सफाई भी ये लोग कर लेंगे। अब मम्मी को कुछ मंगाना है, तो मम्मी ने बोला अपने बच्चे से कि ये ला के दे दो, तो ये भी मम्मी इस पे डिपेंड हो गई, मम्मी इस पे डिपेंड हो गई। अब जो भैया है वो भाई फूड के लिए मम्मी डिपेंड है, और बाकी कामों के लिए कुछ मम्मी से पैसे चाहिए और कुछ चाहिए, या स्कूल जाना है, कुछ करना है, तो मम्मी पे डिपेंड है, और पापा पे भी डिपेंड है, और सिस्टर पे भी डिपेंड है। सिस्टर भी भाई पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है, और मामा पे डिपेंड है। मम्मी भी सिस्टर पे डिपेंड है, इस पे भाई पे डिपेंड है, और पापा पे डिपेंड है। तो ये जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी होती है इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे आजकल अगर जो हम फैमिली से बढ़ के थोड़ा सा दूसरे कंट्रीज के लेवल पे चलते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर अफ्रीका ले लेते हैं, अमेरिका ले लेते हैं, इधर साउथ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा, तो एशिया, एशिया में देखा जाए तो एशिया इज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर अंडर डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है इसमें। जबकि यूरोप की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इवन ऑल कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अमेरिका इज ऑल्सो कनाडा, अमेरिका एक्सेप्ट मैक्सिको, मैक्सिको छोड़ दिया जाए तो अमेरिका भी डेवलप्ड है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, चिली हो गई, तो ये सारे कंट्रीज हैं। अब अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो सदर्न पार्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर पुअर कंट्री उसमें रहती हैं, उनको क्लाइमेट की मार भी ज़्यादा झेलनी पड़ जा रही है, और वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों के पास इनकम नहीं है, फूड सिक्योरिटीज़ नहीं है, है ना। तो फूड के लिए ये कंट्रीज यूरोप, एशिया पर भी डिपेंडेंट है। एशिया में फूड है बट इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, तो ये टेक्नोलॉजी यूरोप से ले लेती है, अमेरिका से ले लेती है। अब यूरोप अमेरिका में मार्केट है, तो मार्केट अपना प्रोडक्ट इनको सेल कर देती है, जिससे इनकी अर्निंग हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, इनसे ले लेते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का चीज़ चाहिए, इनसे ले लेते हैं, इनको फूड चाहिए, इनसे ले लेते हैं। हम्म और इनको यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज इन लोगों को सेल कर देते हैं, रॉ मटेरियल सेल कर देते हैं, इधर सेल कर देते हैं। तो ये भी क्या एक टाइप से इंटरडिपेंडेंसी का है ना। तो यहाँ पर ऑयल चाहिए तो ऑयल यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि हम
दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा हम पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर जो इसको इन तीनों टर्म को देखा जाए एक लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, है ना? तो पहले और अभी गांव में लगभग क्या देखा जाता है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना? कुछ अगर जो उनको काम लग रहा है तो पास में जाके उनसे बात कर ली और अपना काम निकलवा लिया, और उनको काम लग रहा है तो उनसे जाके बात कर ली और उनसे काम करवा लिया। ये ऐसा नहीं कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं, ये एक्चुअल में इंटरडिपेंडेंसी है। हम उन पे डिपेंड हैं, वो हम पे डिपेंड हैं। तो ये डिपेंडेंस से बेटर है, डिपेंडेंस से बेटर है इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस से भी बेटर है इंटरडिपेंडेंस। जैसे हम लोग जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी क्या होता था, जैसे हम स्कूल नहीं जा पाए, हमारा दोस्त स्कूल गया हुआ है, तो हमको कॉपी चाहिए तो उससे मांग लिए। जिस दिन वो नहीं गया, हम गए हुए हैं, तो हमको कॉपी चाहिए, हमने मांग लिया। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंस है कि हमको जब जरूरत थी तो उसने हेल्प करी, और उसको जब जरूरत थी तो हमने हेल्प करी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो आ जाता है कि नीड वाला, कि क्या नीड है और कौन फिलफिल कर रहा है। एक्चुअल में इसको देखा जाए तो कोऑपरेशन भी देखा जा सकता है, कि हम कोऑपरेशन कर रहे हैं फॉर बेटर बेटर टू बेटर अचीवमेंट के लिए, है ना? तो इससे क्या होगा, एक वेलफेयरिज्म क्रिएट होगा, है ना? लोगों का वेलफेयर भी होगा। जैसे और दूसरी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जो जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, बाहर रुक के काम कर रहे हैं, या फिर बाहर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें भी ये अगर जो इंटरडिपेंडेंसी है तो बेटर सरवाइव कर सकते हैं बाहर, वरना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आस-पास में लोग हैं, हमारे साथ दोस्त हैं, सब होते हैं। अब अगर जो हमारे में कोऑपरेशन नहीं होगा, इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी, मतलब हम उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर रुकना टफ हो जाता है। हुँ। तो इंटरडिपेंडेंस ये टर्म काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना? अगर जो इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब इन्वॉल्व करें उसको। बट ये तभी आएगा जब आप इंडिपेंडेंस होंगे। अगर जो आप किसी पे डिपेंडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप इंटरडिपेंडेंसी में आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से डिपेंडेंस हैं। इसका मतलब आपको नीड है, बट आप दूसरे की नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिपेंडेंस से पहले आपको इंडिपेंडेंस बनना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंस की जो फाउंडेशन होगी, जो नींव होगी, उस पर ही इंटरडिपेंडेंस टिक पाएगा, वरना इंटरडिपेंडेंस तो हो ही नहीं पाएगा, है ना? जैसे अगर जो हम बात करें दूसरी कंट्रीज की इंडिया के साथ, तो इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, है ना? अभी तो 5th नंबर का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और थोड़े ही दिनों में 26-27 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। और जैसे कि हमारे यहाँ का टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रहा है, और हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे हम हमारा मार्केट तो सबसे बड़ा है ही है, हम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है, और बिगेस्ट मार्केट भी इंडिया के पास है। इंडिया के पास बिगेस्ट मार्केट है, इंडिया के पास, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन रही है। और क्योंकि यहाँ पर एक टर्म जो होता है, एक मिडिल मिडिल इनकम फैमिली, एक नियो मिडिल इनकम फैमिली, है ना? मतलब जो अभी अभी लोअर मिडिल इनकम से नए मिडिल इनकम में आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, वो वो ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है ना? लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है रेगुलरली। इससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा खर्च करने के लिए भी पैसे होंगे,
जब ज़्यादा लोग खर्च करेंगे तो यहाँ पे का मार्केट ग्रो करेगा। जब मार्केट ग्रो कर रहा होगा तो दूसरी कंट्रीज़ हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएँगी, एफडीआई के फॉर्म में लाएँगी, एफपीआई के फॉर्म में लाएँगी। बट यहाँ पर एक चीज़ और आएगा, एक हमारी खुद की जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो डेवलप हो रही होंगी, दूसरा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी हमारे यहाँ पर आकर मार्केट लगा रही होंगी, है ना? तो ये इंटरडिपेंडेंसी में इसमें क्या होगा, क्योंकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे कि हाँ, यहाँ से हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो उनका इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होगा, क्योंकि इनको प्रॉफिट मिलेगा इसके रिटर्न में। इससे हमारे यहाँ का क्या होगा, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो ये भी एक इंटरडिपेंडेंसी ही है जो कि ब्रॉडर लेवल पे है। तो ये तीनों टर्म हमने डिस्कस किए और तीनों में एक बार समरी कर देते हैं। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, और जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो उसके बाद हम इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस जब हो जाते हैं तभी हम किसी किसी को हेल्प कर सकते हैं, और कोई दूसरा भी हमको हेल्प करेगा, क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी रहेगा कि हाँ, ये हमको बाद में हेल्प कर सकता है। तो इंटरडिपेंडेंस एक पर्सनल इंटरेस्ट पर भी काम करता है कि हाँ, हम इनकी हेल्प करेंगे और ये हमारी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे लगे होंगे और आई थिंक बेटर मैंने डिस्कस कर पाए होंगे। थैंक यू।